तो मैं एजाज लदन फिर से स्वागत करता हूं आपका क्लास 10 के NCERT मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 का 1 नंबर के 2 नंबर को सोल्व करेंगे। 2 नंबर का हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जो है ना मूल ज्ञात करना है। तो आइए इसके मूल को निकाल लेते हैं, यदि इनका मूल अस्तित्व में हो तो आइए 2 नंबर को यहाँ हल करना शुरू करते हैं। तो आइए इस द्विघात समीकरण को हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसका मूल को ज्ञात कर लेते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाना काफी आसान है। आपको केवल 2 स्टेप याद रखना है। कितना स्टेप? स्टेप 1, स्टेप 2। यानी बनाएंगे तो बहुत सारा स्टेप होगा, लेकिन उसमें से 2 मेन स्टेप है। केवल ये 2 मेन स्टेप को यदि याद रखिएगा वो कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आइए इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जो अचर पद है यानी जो बिना x वाला पद है उसको बराबर के इस तरफ कर लेंगे। तो बिना x वाला पद अर्थात अचर पद क्या है -4, तो इसको बराबर के इस तरफ लेके चले जाएंगे। तो उससे पहले जो 2x है 2x स्क्वायर उसको लिख लेंगे और प्लस कितना है x बराबर का चिन्ह देंगे। 0 का कोई वैल्यू होता नहीं तो 0 को यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे और 4 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा +4 और आगे में यहाँ प्लस लिखा नहीं जाएगा। तो आपको अभी अभी बताया कि आपको मेन 2 स्टेप याद रखना है। तो 2 स्टेप में पहला स्टेप अभी यहीं पे लागू होने वाला है, उसको समझिए। पहला स्टेप में यहां पे क्या करेंगे हम लोग कि यहां पे x स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुना के रूप में रहेगा उसी संख्या से इस समीकरण के दोनों तरफ हमें भाग लगा देना है। तो यहां x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में क्या है 2 है, तो इस समीकरण के दोनों तरफ 2 से भाग लगा लेंगे। यदि 5 रहता तो 5 से भाग लगाते, हमारा 2 है तो 2 से भाग यहां पे हमें लगाना पड़ेगा। तो उससे पहले इसी बात को यहां पे लिख लेते हैं। तो उसी बात को यहां पे लिख लिए कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो आइए बराबर के इस तरफ भी 2 से भाग लगा लेंगे और बराबर के इस पार भी 2 से भाग लगा लेते हैं। तो इस तरफ सबसे पहला पद क्या है 2x स्क्वायर, उसमें लगा लेते हैं 2 से भाग, बीच में प्लस का चिन्ह है, उसके बाद है x, उसमें भी 2 से भाग लगा लेते हैं, बराबर का चिन्ह लिखेंगे और क्या है 4 है तो इस 4 में भी 2 से भाग लगा लेते हैं। अब आइए इसको काट लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और कट रहा है 2 1 कम 2, 2 दूने 4। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहां ऊपर 1 और नीचे क्या बचा 1, अर्थात ऊपर 1 और नीचे 1 लिखा नहीं जाएगा तो बचा क्या x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहां x के आगे में छुपा हुआ कितना है, कुछ भी संख्या नहीं है x के आगे में, तो हम कितना समझते हैं 1, तो इस 1/2 को साथ में लिख लेंगे 1/2 और गुना में क्या है x को लिख लिए। यदि आप इसको गुना कीजिएगा तो यही पद प्राप्त होगा, यानी 2x गुना 1x/2 बराबर का चिन्ह देंगे और इस तरफ क्या बचा है 2 बचा है। तो पहला स्टेप में हम लोग 2 से भाग लगाए और 2 क्या है जो x के साथ गुना के रूप में रहे उसी से भाग लगाते हैं। अब दूसरा स्टेप आपका जो मेन दूसरा जो स्टेप है वो यहाँ पे लागू होने वाला है, उसको समझिए। दूसरा मेन स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमें बराबर के दोनों तरफ एक संख्या जोड़ना है। वो कौन सा संख्या बराबर के दोनों तरफ जोड़ना है उसको समझिए। देखिए x के साथ जो भी संख्या गुना के रूप में रहेगा उसका आधा कर लेंगे। तो यहां x के साथ गुना के रूप में 1/2 कितना है 2 है, तो 1/2 का आधा करने के लिए हमें इसे 1/2 से गुना करना पड़ेगा। यानी दुनिया में किसी भी संख्या को आधा बनाने के लिए उसे 1/2 से गुना करना होता है। यदि यहाँ पे 5 होता तो 5 को आधा करने के लिए 5 गुना 1/2 करते। यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 का आधा करने के लिए भी 1/2 से ही गुना करना पड़ता है और उस पर होल स्क्वायर लगा लेंगे। यानी x के साथ जो भी गुना के रूप में रहेगा जो संख्या, उस संख्या को 1/2 से गुना करके उस पर होल स्क्वायर लगा लेंगे। जो संख्या हमें मिलेगा उसे दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो आइए इसको गुना करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर से ऊपर को गुना करेंगे तो 1 गुना 1 हो जाएगा 1, बट्टा का चिन्ह देंगे 2 दूने 4 पर लगा लेंगे होल स्क्वायर। तो आइए इसी बात को लिख लेते हैं कि 1/4 पर होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर, तो इस यहां पे लिख लेंगे दोनों तरफ।
तो यहां पे लिख लिए दोनों तरफ 1/4 पर होल स्क्वायर जोड़ने पर, और 1/4 पर होल स्क्वायर कैसे आया इस प्रोसेस को अभी अभी हम समझाए। तो आइए जोड़ लेते हैं। यहां पे देखिए ये इस तरफ बराबर की इस तरफ क्या है उसको पहले उतार लीजिए, x² प्लस 1/2x जोड़ लेंगे कितना 1/4 पर होल स्क्वायर को जोड़ लेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, और इस तरफ क्या है 2 है और इसको भी जोड़ लेंगे 1/4 पर होल स्क्वायर को भी जोड़ लेंगे। अब हम लोग बराबर के इस तरफ को वर्ग के रूप में बदल लेंगे। देखिए इसका वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो पहली संख्या है ना उसको लिख लिए, या का चिन्ह देंगे आगे, उसके बाद जो अंतिम वाला संख्या है उसको लिखना है, उससे पहले जो बीच वाला पद है उसके आगे में साइन क्या है प्लस है तो प्लस लिख लिए, और अंत में ये जो अंतिम वाला पद है 1/4 लिख लेंगे। यानी जब दोनों संख्या को लेंगे तो इसके स्क्वायर को साथ में नहीं लेंगे, और बीच वाला जो पद है उसका साइन को ले लेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस को लिए हैं, यदि माइनस होता तो माइनस को लेते। इस पर लगा लेंगे होल स्क्वायर, बराबर का चिन्ह लिखेंगे, यहाँ पे 2 है और बीच में प्लस है, ये स्क्वायर 1 के साथ भी है तो 1 पर स्क्वायर यानी 1 गुना 1 1 हो जाएगा। ये स्क्वायर 4 के साथ है तो 4 पर स्क्वायर मतलब 4 गुना 4 4 चौके 16। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये जो टर्म दिया हुआ था इसको हम लोग वर्ग के रूप में किस आधार पर बदले। तो देखिए यदि हम बराबर के इस तरफ की बात करें तो ये इस रूप में आ चुका है, यानी यहाँ पे a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी पहला संख्या पर स्क्वायर है, मेरा भी यहाँ पहला संख्या पर स्क्वायर है, यानी प्रश्न में मेरा a के स्थान पर क्या है x है, और अंतिम वाला संख्या क्या है देखिए b पर स्क्वायर, तो अंतिम में 1/4 पर स्क्वायर है, यानी ये भी सेम मैच कर रहा है। लेकिन प्रश्न में हमारा b के स्थान पर कितना 1/4 है। बीच वाला पद के आगे में क्या है 2 है, लेकिन प्रश्न में हमारा यहाँ आगे 2 नहीं है, लेकिन ये बीच वाला पद इस रूप में ही है, केवल ये सॉल्व किया हुआ है इसलिए इसके आगे में यहाँ 2 दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो कैसे देखिए, फॉर्मूला को लगाइए, यहाँ पे क्या है 2 है, फॉर्मूला में a है तो a के स्थान पर अपना क्या है x है ना, और उसके बाद b है तो b के स्थान पर अपना क्या है 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 रख लिए। अब देखिए 2 1 कम 2 2 दूने 4, यदि उसको गुना करें तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, बट्टे में 2 और गुना x, यानी ये 2ab के रूप में है, केवल इसको हल कर दिया गया है। तो यहाँ देखिए हल कर दिया गया है तो 1/2 x के रूप में यहाँ पे है, तो इसका वर्ग होता है a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये प्रश्न में ये दिया हुआ चीज इस रूप में है तो हम इसका भी वर्ग बना सकते हैं। वर्ग बनाने का वही तरीका है, शुरू वाला संख्या को लेंगे और बीच वाला संख्या का जो आगे में साइन है उसको लेंगे, और अंतिम वाला संख्या b को लिए उस पर होल स्क्वायर लगाए, जो कि वही चीज को यहाँ पे किया गया है। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। x प्लस 1/4 पर क्या है होल स्क्वायर। आइए इस तरफ यहाँ जोड़ लेते हैं, नीचे में केवल 16 है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, और नीचे का एलसीएम निकालेंगे, 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। अब यहाँ 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 2 जाकर के सीधे 16 से गुना हो जाएगा, तो 16 गुना 2 16 दूना 32 यहाँ पे लिख लेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है। 16 से 16 को भाग देंगे तो कट के समाप्त हो जाएगा, यानी कट के 1 बचेगा, और उस 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। आइए इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं, यानी यहाँ पे है x प्लस 1/4 पर होल स्क्वायर, बराबर का चिन्ह देंगे, 32 प्लस 1 हो जाएगा 33, और बट्टा में क्या है 16 है। आइए इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पूरे पद पर होल स्क्वायर है इसको हटाएंगे तो ये दूसरे तरफ आकर के क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, यानी स्क्वायर इधर से हटाए तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, और वर्गमूल जब भी आता है अपने साथ प्लस माइनस लेकर के आता है, यानी वर्गमूल के आगे में प्लस माइनस लगा लेंगे। अब आगे देखिए इसको, x प्लस 1/4 बराबर का चिन्ह देंगे, प्लस माइनस लिखेंगे
33 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है तो यहाँ पे लिख लेंगे 33 पर वर्गमूल लगा लेंगे। अब ये वर्गमूल 16 के साथ भी है, 16 का वर्गमूल होता है 4। अब सिंपल सा है, x बराबर लिखेंगे और 1/4 को बराबर के इस तरफ लेके चले आएंगे। तो यहाँ पे है प्लस माइनस √33/4 है और इस 1/4 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इसका प्लस बदल जाएगा माइनस में, तो माइनस 1/4 हो जाएगा। अब आइए इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं। x बराबर क्या होगा, नीचे में इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो 4 का एलसीएम 4 ही होगा। अब देखिए 4 को 4 से भाग देंगे तो कट के समाप्त हो जाएगा और इसके ऊपर में 33 √33 को उतार लेंगे। इसके आगे में प्लस माइनस है तो उसको भी लिख लिए और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 4 मैच कर रहा है तो कट के समाप्त हो जाएगा और इसका ऊपर में जो है वो उतर जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं, x बराबर कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस रूट को बाद में लिखेंगे और 1 को पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1 पहले आएगा और 1 के आगे में माइनस है तो -1 लिख लेंगे और √33 को बाद में लिखेंगे तो उसके आगे में क्या है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस √33/4 कर लेंगे। अब देखिए x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ है, x को एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे जब x बराबर -1 और एक बार लेंगे प्लस में √33/4 और एक बार ले लेंगे माइनस में, तो जब x बराबर देखिए बट्टा का चिन्ह देंगे, -1 को लिखेंगे, यहाँ प्लस को लिए हैं तो यहाँ पे माइनस को लिख लेंगे, -√33 और बट्टा में कितना है 4, अर्थात x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः x बराबर -1 प्लस √33/4 और कॉमा का चिन्ह देंगे और x का जो दूसरा मान है उसको भी लिख लेंगे। दूसरा मान क्या है -1 -√33 और बट्टा में क्या है 4 है। यही हो जाएगा अपना आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।